गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को बताएंगे धन पूर्णांकों का गुणा। तो इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था धन पूर्णांकों का योग और धन पूर्णांक संख्याएं। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे हम धन पूर्ण संख्याएं, धन पूर्णांक कहते हैं। तो देखते हैं धन पूर्णांकों का गुणा क्या होता है। जो धन पूर्णांकों का योग था वह संवरक नियम, साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम का पालन करती थी। तो देखते हैं धन पूर्णांकों का गुणा भी इन नियमों का पालन करती है कि नहीं करती है। तो उसमें हम फॉलो करवाए थे संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। तो हम सबसे पहले इसमें अनुसरण करवाएंगे संवरक नियम। देखते हैं धन पूर्णांक जो होते हैं वह संवरक नियम का पालन करती हैं कि नहीं करती हैं। तो नंबर 1 देखते हैं। संवरक नियम, यदि ए बी अवयव है यन अर्थात धन पूर्णांक। तो यहां हम लिख लेते हैं धन पूर्णांक। यदि ए बी अवयव है धन पूर्णांक का तो ए गुणे बी भी अवयव होगा धन पूर्णांक का, या मतलब धन पूर्णांक। तो हम देखते हैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से। हम रखते हैं यहाँ माना ए बराबर 1 और b बराबर 2। तो अब हम यहाँ पर इसका मान a और b का मान यहाँ पर रखेंगे। देखते हैं यह संवरक नियम का पालन करती है कि नहीं करती। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं धन पूर्णांक का समुच्चय क्या होता है, यह मतलब धन पूर्णांक। तो हमने आप लोगों को बताया था धन पूर्णांक का समुच्चय 1 2 3 4 अप टू अर्थात अनंत तक होती। तो हम इसमें मान रखते हैं a के स्थान पर 1 रख दिया हमने, 1 फिर गुणे b के स्थान पर 2 रख दिया। 1 गुणे 2 बराबर 2। यह अवयव है नेचुरल नंबर अर्थात धन पूर्णांक का, यानी मतलब धन पूर्णांक। यह अवयव है धन पूर्णांक का। इसका मतलब ए बी एक धन पूर्णांक का अवयव है a गुणे b। जब हम 1 गुणे b किए अर्थात a का मान जब 1 रखे और b का मान 2 रखे तो हमारा 2 मिला। यह 2 देखिए धन पूर्णांक का अवयव है। यह देखिए धन पूर्णांक के समुच्चय में 2 है। तो इसका मतलब जो धन पूर्णांक का गुणा होता है वह संवरक नियम का पालन करता है। फिर हम दूसरा देखते हैं क्रम विनिमय। देखते हैं धन पूर्णांकों का गुणा जो होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं। तो यहाँ लिखते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम हमने आप लोगों को बताया। देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है। यदि ए बी अवयव है धन पूर्णांक का तो
बी गुणे ए। इसका मतलब जब हम ए गुणे बी करेंगे और बी गुणे ए करेंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। देखिए, हम यहां फिर मानते हैं, माना ए बराबर एक नहीं, चाहे जो मान सकते, मान लेते हैं ए बराबर 2 और बी बराबर 3। तो अब हम इसका मान रख रहे हैं, यहाँ ए का मान 2 गुणे बी का मान 3 बराबर आया 6, और इसका अवयव है धन पूर्णांक। देखिए यार, मतलब धन पूर्णांक तो 3 6। हमने बताया धन पूर्णांक का जो समुच्चय होता है 1 to इनफाइनाइट, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो जो 6 है वह धन पूर्णांक का एक अवयव है, 6 भी धन पूर्णांक है। तो इसका मतलब जो धन पूर्णांकों का गुणा होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। और फिर तीसरा देखते हैं साहचर्य नियम। अब हम देखते हैं जो साहचर्य नियम होता है वह क्या होता है। नंबर 3, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है हमने आप लोगों को बताया है। ए गुणे बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे सी। अर्थात अगर हम ए गुणे फिर बी का मान और सी का मान का गुणा करके ए के मान में गुणा करेंगे, वही मान आएगा जो कि ए पहले ए और बी के मान का गुणा करके सी में करेंगे उस मान के बराबर हो। हम देखते हैं यहाँ पर भी मान लेते हैं, माना चाहे जो मान, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3। तो देखते हैं इसका मान रखने पर यह मान इसके बराबर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले रखते हैं ए का मान हमने लिया 1 और बी का मान 2 और सी का मान 3। फिर यह बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2 फिर गुणे 3। अब फिर हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर 1 गुणे, यहाँ कितना 2 3 6 बराबर 1 गुणे 2 फिर गुणे 3 लिख लेते हैं। फिर यह हो जाएगा 1 गुणे 6 बराबर 6 फिर बराबर 2 में जब 3 का गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा। तो इसका मतलब जो धन पूर्णांकों का गुणा होता है वह साहचर्य नियम का पालन करता है। और हम चौथा नियम देखेंगे, वितरण या बंटन नियम। तो देखते हैं वितरण या बंटन नियम क्या है। हमने आपको साहचर्य नियम बताया था और क्रम विनिमय नियम बताया था, संवरक नियम बताया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि वितरण नियम क्या होता है। जो हमारा धन पूर्णांकों का गुणा होता है वह वितरण नियम का भी पालन करता है। तो हम देखते हैं कैसे करता है। ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी
गुणे सी, अर्थात हमारा जितना मान a गुणे b प्लस सी का होगा, हमारा उतना मान a गुणे b प्लस a गुणे सी का भी होगा। तो यहाँ मान लेते हैं, माना a बराबर 1, हम यहाँ 1 2 3 रख रहे हैं, लेकिन आप लोग चाहे जो लिख सकते हैं, a b c का मान चाहे जो भी लिख सकते हैं, मान बराबर आएगा। तो यहाँ हम रख रहे हैं b बराबर 2 और c बराबर 3। तो देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। a का मान 1 रखते हैं गुणे, फिर b प्लस सी, b का मान 2 है, फिर धन c का मान 3 है, फिर बराबर 1 गुणे 2, अर्थात 2 का मान b का मान है, फिर धन a का मान 1 और गुणे c का मान 3। तो इसको सॉल्व करते हैं ऊपर, एक फिर 2 धन 3 5 हो जाएगा, फिर बराबर 1 गुणे 2 2 आएगा, फिर धन 1 गुणे 3। यहाँ पर जब 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और बराबर जब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा। अर्थात जो धन गुणांकों का गुणा होता है वह वितरण या बंटन नियम का पालन करती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।